बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज बात कुछ खास किस्म की छोटी मशीनों की, क्योंकि हमारे देश में किसानों में सबसे ज्यादा तादाद ऐसे किसानों की है जो छोटे और मझोले किस्म के हैं। लगभग 86% किसान ऐसे हैं जिनके जमीन की जोत काफी कम है। इनके लिए खेती में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मशीनों की उपयोगिता काफी कम है, क्योंकि ये मशीनें न तो इनके खेत के माकूल है, न ही इनकी जेब के। ऐसे में किसानों के लिए छोटी मशीनों की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से बात की, उनकी दिक्कतों को समझा, उनके ज़रूरतों को जाना और काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ बेहतरीन मशीनें तैयार की। तो आइए कृषि विशेष में आज जानते हैं ऐसे ही कुछ कमाल की मशीनों के बारे में और देखते हैं छोटी जोत छोटी मशीनें। खेती करना बेहद ही मेहनत का काम है। खेत में बीज बोने से लेकर कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के बीच किसानों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बुआई, रोपाई, निराई गुड़ाई, कटाई, गहाई और भी न जाने कितने ही काम होते हैं। अब खरपतवारों को ही ले लीजिए। खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए सोचिए, पूरे खेत में खुरपी की मदद से निराई गुड़ाई करना कितना मेहनत का काम होगा और किसानों की क्या हालत होती होगी। लेकिन अक्सर किसानों को ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन अब किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके लिए एक ऐसी मशीन तैयार कर ली गई है जिसे वो आसानी से खड़े खड़े चला सकते हैं और खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कमाल की मशीन के बारे में। खेतों में फसलों के साथ खरपतवार भी उगते हैं। इन्हें निकालने के लिए किसानों को निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। ये काम आमतौर पर खुरपी से किया जाता है, जिसमें मजदूरी भी ज्यादा लगती है, मेहनत भी और समय भी। खुरपी से निराई गुड़ाई बैठकर ही की जा सकती है, इसलिए ये काम काफी थका देने वाला भी है। ये मशीन इन तीनों समस्याओं का समाधान है। इस मशीन का नाम है प्रताप व्हील हैंड हो। नाम से ही पता चल जाता है कि ये हाथ से चलने वाली मशीन है। इसे उदयपुर की महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया। प्रताप शब्द इसी वजह से जोड़ा गया है। बहुत साधारण सी मशीन है और खड़े खड़े आसानी से चलाई जा सकती है। बहुत तेज काम करती है और बहुत कम मजदूरों की जरूरत पड़ती है और खर्च भी कुछ नहीं है, न डीजल पेट्रोल की जरूरत न बिजली की। डॉक्टर सागर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। प्रताप व्हील हैंड हो तैयार करने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। आज मैं किसानों को एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे किसान बहुत ही कम मेहनत में अपने खेत में उगी हुई घास को बहुत ही कम आसानी से खड़े खड़े उस घास को निकाल सकते हैं। ये जो तकनीक है वो भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। इस तकनीक का नाम हमने प्रताप व्हील नाम दिया है इस तकनीकी का। और इसमें क्या है कि जो खुरपी जो होती है, खुरपी हम बैठ के या झुक के चलाते हैं, कुदाली हम झुक के चलाते हैं, वो जो चीज़ है वो हमने इसमें व्हील दे के और हैंडल दे के उसको खड़े खड़े पोस्चर में वो हम इसको चला सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो खुरपी है वो खड़े खड़े चलेगी, जिससे कि जो झुकने का जो वो था, मतलब कमर के बल झुक के जो चलाते हैं हम, से मतलब कम ताकत लगा के और ज़्यादा काम इससे किया जा सकता है। ये जो तकनीकी है इसमें एक नीचे ब्लेड लगाई है और वो ब्लेड जो है एक एडजस्टेबल हैंडल के ऊपर वो जो माउंटेड है और इसको हम केवल पुश पुल जो एक होता है, जो खुरपी वाला जो एक्शन है पुश और पुल वाला, उसी एक्शन से हम इसको चलाते हैं। और इसके साथ जो दूसरी हमारे पास इसके साथ 3 अटैचमेंट हमने बनवाए हैं इसके, तो तीनों अलग अलग काम के हैं। इस मशीन में नीचे की तरफ हलनुमा ब्लेड लगा है। यही ब्लेड निराई गुड़ाई का काम करता है और खेतों से खरपतवार निकालता है।
कमाल की बात तो ये है कि प्रताप व्हील हैंड हो को महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। अलग अलग फसलों में कतारों के बीच अलग अलग दूरी होती है, इसलिए इसमें अलग अलग चौड़ाई के ब्लेड लगाने का इंतजाम किया गया है। यहाँ तक कि आप इसमें मिट्टी चढ़ाने वाली ब्लेड भी लगा सकते हैं, यानी एक मशीन काम 3। और ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो देखी कि ये हमने किसान खरपतवार निकालने के लिए बहुत थकान महसूस करता था। खरपतवार बहुत छोटी होती है, लेकिन जो कुदाली आप देखेंगे तो कुदाली की ब्लेड बहुत भारी होती है और भारी ब्लेड की वजह से उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। फिर हमने ये सोचा कि इसको कोई पतली ब्लेड लगाई जाए, और ये जो व्हील हैंड हो है ये कई विश्वविद्यालयों में इस पर काम चल रहा था और ये कई विश्वविद्यालय इस पर काम कर रहे थे। हमने क्या किया कि हमारे यहाँ के किसान भाइयों की सारी शारीरिक संरचना ली गई, और जो शारीरिक संरचना ली गई उसमें लिया गया कि उनकी कितनी हाइट है, कितनी कंधे की ऊंचाई है, उसके हिसाब से इसको बनाया। ये जो आप पत्ती देख रहे हैं ये छोटी फसल के लिए है, जिनकी रो टू रो स्पेसिंग यानी कि 2 कतारों के बीच में 30 सेंटीमीटर तक की अगर स्पेसिंग होगी, उन फसलों के अंदर हम ये चलाएँगे। और कुछ फसलें जैसे कि आपकी बात करें कि मक्का है हमारे यहाँ पे, उसमें ज़्यादा जो है फसल में दूरी होती है कतार से कतार की, उसके लिए हमने बड़ी ब्लेड डिजाइन की है। तो ये ब्लेड उनके लिए है जो कि फसल से कतार की दूरी जिनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस वाली ब्लेड को हम छोटी कतार में चलाएंगे तो उससे पौधे कट जाएंगे। और फिर उसके बाद जब हम किसानों के पास गए, किसानों ने कहा कि साहब हमें मिट्टी चढ़ाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के अंदर कई लोग सब्जियां उगाते हैं, टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है, उसमें क्या होता है कि मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। पहले ये कार्य बैलों द्वारा होता था, अब आप देख रहे हैं बैल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी मिट्टी चढ़ाने में। जब उनको तकलीफ होती थी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो हमने ये सोचा कि एक ये इस तरह की जो है ये तो एक टूल नया बनाया हमने। इस टूल का बनाने का मतलब ये था कि इस टूल से दोनों तरफ जो है वो मिट्टी फसल के ऊपर चढ़ जाएगी। तो जब फसल में हम बीच में चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, न सिर्फ उसमें निराई गुड़ाई होगी बल्कि साथ में उसकी मिट्टी की परत भी फसल के ऊपर चढ़ जाएगी ताकि फसल झुके नहीं। तो इस तरह से 3 चीज़ें बनाई हैं हमने। फिर एक और आप चीज़ देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप इसमें छेद बने हुए हैं कई सारे। ये छेद इसलिए बने हुए हैं क्यों क्या होता है कि अब इसमें इस छेद से क्या होगा, इस हैंडल की ऊंचाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो हैंडल है सबकी आपको पता है हर मानव शरीर एक सा नहीं होता है, औरतों की हाइट कम होती है, आदमी की ज़्यादा होती है, तो आदमियों के लिए हैंडल को ऊंचा कर लेंगे, औरतों के लिए हैंडल को नीचा कर देंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह आप देखें, यहाँ पे भी 2 छेद किए हुए हैं अलग अलग। ये इसलिए किए हुए हैं कि इसकी जो ब्लेड है उसकी गहराई को कम ज़्यादा करने के लिए। ऐसी फसल जिसमें ज़्यादा गहरी आपको गुड़ाई करनी है तो इस पत्ती को हम नीचे कर देंगे, जिसमें कम करनी है उसमें ऊपर कर देंगे। बहुत ज्यादा खरपतवार होने पर हमारे कृषि वैज्ञानिक अक्सर खरपतवार नाशी के छिड़काव की सलाह देते हैं। हम सब जानते हैं कि ये रासायनिक खरपतवार नाशी न सिर्फ फसलों को जहरीला बना रहे हैं बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खराब कर रहे हैं। ये मशीन बहुत ज्यादा खरपतवार होने पर भी उन्हें आसानी से निकाल सकती है, यानी ये मशीन फसलों में रसायनों के बेजा इस्तेमाल से भी बचाती है। प्रताप व्हील हैंड हो एक ऐसी मशीन है जो कई खूबियों से लैस है। महिलाएं तो इसे पाकर खुश हैं ही, आज के युवा किसान भी इसे बेझिझक अपना रहे हैं। खुरपी से काम करने पर शारीरिक रूप से मजबूत इंसान भी दिन भर में 400 वर्ग मीटर से ज्यादा की निराई गुड़ाई नहीं कर सकता, जबकि इस मशीन के जरिए 6 गुना यानी 2400 वर्ग मीटर खेत की खरपतवार निकाली जा सकती है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ ब्लेड बदलना है। दूसरी बात ये है कि इसे चलाते समय कपड़े भी मैले होने का खतरा नहीं रहता। किसान भाइयों के जो बच्चे आए हुए हैं कोरोना काल के अंदर, आदमी सब बच्चे जो आजकल खेती कर रहे हैं, तो ये कुछ बच्चे जो है खेती कर रहे हैं। आपको ये कैसा लगता है? ये सर ये इजी टू ऑपरेट है। खुरपी जो होता है उसमें बेंडिंग पोस्चर होता है तो एर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है, कमर में ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सीधे स्टैंडिंग पोस्चर में जैसा आप देख भी रहे हैं सीधे चला सकते हैं इसको। आपको क्या लगता है इसको चलाने से कुछ फ़र्क लगता है? ये सर ये कंपेरेटिवली बहुत सर फिजुअल है कुदाल और खुरपी के कंपेयर। सर इसको चलाने में उतना ये बल भी नहीं लग रहा है जितना कुदाल और खुरपी को चलाने में लगता है।
और उसमें सर ये कमर दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है सर। आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी ने आपको चलाते देखा है, उनको जो चलाते हैं आप चलाते हो, उसमें कुछ फ़र्क है काम करने में? हाँ, इससे बड़ा एरिया कवर हो सकता है एक दिन में। हाँ। और साथ ही है कि पुराने जो मेथड्स हैं उसको यूज़ करने से हमें क्या होता था कि थोड़ी देर में आदमी थक जाता है, पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ है कि आप ये खड़े खड़े आप चल रहे हैं, जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं लॉन पे, उस तरह से ये काम करता है। तो आपके पिताजी को आप कहेंगे कि ये चलाना चाहिए या वो चलाते हैं? हाँ, वो तो चलाते हैं। वो भी चलाते हैं? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और आपके घर में कोई काम में लेता है इसको? जी सर, हमारे पास ऑलरेडी ये है, हमने यहीं से लिया है। अच्छा, जी सर। तो आपके घर में इसको काम में ले रहे हैं? जी बिल्कुल। इस मशीन को चलाने का भी एक तरीका है। अगर आप इसे सिर्फ आगे की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बेहतर तरीका यही है कि पहले थोड़ा सा आगे की ओर धकेलें, फिर पीछे करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुरपी चलाते हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा सहित राजस्थान की कई जगहों पर किसान इस व्हील हैंड हो को काफी पसंद कर रहे हैं। है ना ये कमाल की मशीन। इसी के साथ कृषि विशेष में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कुछ और गजब की मशीनें। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी इतनी नहीं हो पाती कि वो महंगी मशीनें खरीद सके। ऐसे में इन्हें किराए के मशीनों से काम चलाना पड़ता है। इसके अलावा मशीन को चलाने वाले ईंधन का खर्च अलग। ऐसे में जो फसल की लागत है वो बढ़ जाती है और किसानों का नेट मुनाफा कम हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने छोटी जोत के किसानों के लिए ऐसी छोटी छोटी मशीनें तैयार की है जिसे चलाना भी आसान है और जिनकी कीमत भी बेहद कम है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ छोटे किसान भी हैं और बड़े भी, मैदान भी हैं और पहाड़ भी, रेगिस्तान भी हैं और जंगलात भी। अलग अलग इलाकों में किसानों की जरूरतें भी अलग अलग हैं। हमारे वैज्ञानिक चूंकि सीधे किसानों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन तक ये जरूरतें पहुंच ही जाती हैं और फिर वो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई न कोई मशीन बना ही डालते हैं। आज जिस तरह फसल लागत बढ़ रही है, उसने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ईंधन के बिना चलने वाली मशीनें तैयार कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मशीनरी को लेकर। हर बार कहा जाता है कि किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बहुत अहम होती है। और आप देखिएगा, जब भी आप कहीं पर भी जाएं खेत और खलियानों में, तो हमारी महिलाएं दिन रात वहाँ पर काम करती हुई आपको दिख जाएगी। ऐसे में अब ये सवाल है कि जो मशीनरी होती है, ट्रैक्टर के माध्यम से जो खेतों में बुआई की जाती है या फिर पानी दिया जाता है, बहुत सारे काम है जो मशीनरी के द्वारा ही किया जाता है। अब मशीनरी यानी कि तकनीकी यंत्र ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट और काम आसान कर दिया है। आसानी के साथ साथ काम और ज़्यादा ना बढ़े
और कम संसाधनों में, कम पैसों में बहुत सही तरीके से काम हो जाए, कुछ ऐसी ही मशीनरी अब हमारे बीच आ गई। आपसे मैं सवाल करूंगी। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि किसान भाई ज़्यादा खुश हैं। देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये किसानों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाती है। चाहे वो बीज हैं अच्छे, चाहे खाद अच्छी है, चाहे वो इरिगेशन की आप बात कर रही थी वो अच्छा है, दूसरी तरह की ऊर्जा का प्रयोग है वो है। अब ये जो है छोटे किसानों के लिए और महिला किसान की उपयोगी जो मशीनें हैं, और जैसे आपने बात उठाया कि कई बार ऐसा होता है कि जो ईंधन है वो महंगे हो गए हैं, क्या हम मैनुअल कुछ मशीनें रख सकते हैं जिनको एडवांटेज, जो मैकेनिकल एडवांटेज, इंजीनियरिंग लगा करके मैकेनिकल एडवांटेज ले करके क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो 86.2% हमारे किसान छोटे और मझौले हैं, छोटे छोटे प्लाट हैं, ढेर सारी ऐसी क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ों में जाइए, चाहे उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखिए या नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में देखिए, आपको 10 मीटर इंटू 10 मीटर का प्लाट नहीं मिलता है। तो छोटे छोटे प्लाट हैं, उनको फिर आप अलग अलग हाइट पे होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छी मशीन हो, इफ़िशिएंट मशीन हो, हल्की मशीन हो, कम दाम की मशीन हो, महिला उपयोग कर सकें, पुरुष उपयोग कर सकें। तो ये सारा ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी संभाग में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ मशीनों का इजाद किया है। धान कटाई के बाद उसे झाड़ना बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी तक लकड़ी के लट्ठे पर कूटकर धान को झाड़ा जाता है, कहीं पैरों से भी इसकी थ्रेसिंग होती है। बहुत से किसान चलते रास्ते में फसल डालते हैं, आते जाते वाहन या जानवर उन्हें कुचलकर दाने बाहर कर देते हैं। उत्तराखंड में पैरों से थ्रेसिंग का चलन है। कई बार तो थ्रेसिंग के दौरान पैरों से खून भी निकल आता है। ये बात जब हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंची, तो उन्होंने नई थ्रेसिंग मशीन इजाद कर दी। ये जो थ्रेसर है, किस तरह से इसे महिलाएं काम में ले सकती हैं? ये ऐसा था कि हमने इसका जो इजाद किया था, उसके किसान की नीड को पहले हम देखते हैं, कहाँ के किसान के क्या नीड है। और ये उत्तराखंड से ही ये बात आई थी कि वहाँ पर जो महिलाएं थीं वो अपना जो धान का जो थ्रेसिंग करती थीं वो पैरों से करती थीं। तो पैरों से करने से मतलब बहुत ही कष्टकारी, जैसे हम स्टेनुअस कहते हैं, बहुत ही ड्रजरी भरा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया था कि पैरों में खून तक निकल आता है। तो उनके लिए क्या दिया जा सकता है कि एक थोड़े पैसे में एक मशीन उनको उपलब्ध करा दी जाए, जिसमें वो पैर से या हाथ से चला करके एक्सरसाइज होगी, लेकिन ड्रजरी महसूस नहीं होगी कि आप उसे थकावट में ले रहे हैं, परेशानी मान कर ले रहे हैं। और खेती को ऐसा बना दिया, मुश्किल बना दिया। तो खेती को कैसे आसान बनाया जाए छोटे स्तर पर, वहाँ से लेकर के इस मशीन को लेकर चला, जहाँ पर एक महिला या एक पुरुष इसको बिना किसी, ना तो इंजन चाहिए ना बिजली चाहिए, है ना, तो और सिंपल इसको ऑपरेट करके धान की थ्रेसिंग एक आदमी अपने हिसाब से कर सकता है। उत्तराखंड की महिलाओं के चेहरे पर ये देखकर अच्छा लगेगा उनको, लेकिन मरहम लगाने का काम किया है आपने। आपने कहा कि काफ़ी समस्याओं का सामना जो है उत्तराखंड की महिलाओं को करना पड़ता था। इसको चलाकर भी आप दिखाइएगा कि ये कैसे इसको चला सकते हैं। बिल्कुल। जी। अगर आप ये देखें, आप सिंपल, आप अगर इसको काम करना चाहें और हाथ में पुआर को ले लें और लगे करके इससे हम निकाल सकते हैं उसे धान को। धान थ्रेसर बहुत छोटी मशीन है। इसे पहाड़ी हिस्सों में एक जगह से दूसरी जगह आराम से लाया और ले जाया जा सकता है। ये सस्ती है और इसे चलाने के लिए ईंधन या बिजली की कोई जरूरत नहीं होती। इसे पैरों से पुश करते हैं तो आगे लगा कांटेदार चक्र घूमने लगता है। ये कांटे धान के पौधों से बीज को बाहर निकाल देते हैं। सरकार ने किसानों तक इन मशीनों को पहुंचाने के लिए निजी कंपनियों को भी देने का फैसला किया है। किसान चाहें तो सरकारी संस्थानों से इसे खरीद सकते हैं और चाहे तो प्राइवेट निर्माताओं से। इसको कोई भी एडल्ट, महिला या पुरुष बहुत आराम से इसे चला सकता है। और ये जैसे हमने बताया कि इसको एक जगह से दूसरी जगह, हिल्स में आपके अलग अलग टेरेसेज होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है बड़ी मशीनों को। थोड़ा विवरण में बताइए क्या क्या काम में ये ली जा सकती है? ये इसका मुख्य काम यही है कि आपका जब
पहाड़ी इलाके में या दूसरी जगहों पर, ना पहाड़ी नहीं, कहीं भी किसी इलाके में छोटी जोत के जो किसान हैं, धान का बीज निकालना एक मतलब जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं, एक चैलेंजिंग जॉब है। आप गाँव में निकलिए, इवन हमने जो ये ईस्टर्न इंडिया के बहुत जगहों पे देखा है, लोग कई बार धान का काट करके सड़क पे डाल देते हैं और उस पर जो गाड़ियाँ चल रही वो चले, उससे थ्रेसिंग होती है। बहुत ही मतलब एक तरीके से इनएफिशिएंट, खराब तरीका। उनके किसानों के लिए अगर इस तरह की मशीन मिल जाती है कि आप थ्रेसिंग जहाँ पे फील्ड में वहीं थ्रेसिंग किया, पुआल को अलग कर दिया, आपका धान लेकर करके आप अपने आप चले गए, तो आपको बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं है। ये फायदा है। छोटे किसानों के लिए हाथ से चलने वाली कुल 4-5 मशीनें हैं, जिनकी कुल कीमत 20,000 के आसपास बैठती है। इतनी कम कीमत तो 1 साल में ही वसूल की जा सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं फसल की बिजाई और अनाज ओसाने के काम में आने वाली कुछ ऐसी मशीनें जो कि बेहद ही कम खर्च में आती है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल आप खुद ही कर सकते हैं, आपको मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बीज बोने की बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी। ज्यादातर मशीनें ट्रैक्टर से चलती हैं। ये महंगी भी होती हैं और काम करते समय खर्चीली भी। छोटे किसान अक्सर इस तरह की मशीनें नहीं रखते और वो कस्टम हायरिंग के जरिए बुआई कराते हैं, यानी उनका बहुत ज्यादा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने बीज बोने की हाथ से चलने वाली छोटी सी मशीन तैयार कर दी है। इससे कतारों में आसानी से बिना किसी खर्च के आराम से बुआई की जा सकती है। चीजें ये है कि एक इसमें सीड बॉक्स है, इस सीड बॉक्स में हम सीड डाल देते हैं। इसकी ग्राउंड व्हील से एक कनेक्शन है जो इसको रोटेट करता है। अब उसमें करके जैसे मूव करता जाएगा, इसकी हम कैलिब्रेशन ऐसा करते हैं कि सीडिंग में 2 चीज़ होता है, एक कितनी दूर पे गिरे, कितनी गहराई पे गिरे। तो उसको करने के लिए उतनी दूर पर सीड को गिराना, दूरी मेंटेन करना, गहराई मेंटेन करना, मिस न करना, मल्टीपल न करना, मतलब ना तो ये देख ले कि सीड गिरा ही नहीं और ना 3-4 सीड गिर जाए। ये चैलेंज को छोटे किसान में, इसको जैसे आपके किचन गार्डन है उस सब में यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ों पे जैसे बताया, इसमें एक ही ये बात ये भी है कि नॉर्मली क्या होता है, छिटकवा करके ब्रॉडकास्ट करके बुआई कर दी जाती है। इन तरह की छोटी मशीनों से आप जो हमारी कोशिश है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना, मैनुअल बट प्रिसीजन। ICAR ने अनाज ओसाने के लिए भी छोटी सी मशीन तैयार कर ली है। अकेली महिला भी आसानी के साथ इससे अनाज ओसाने का काम कर सकती है। चक्की नुमा ये मशीन बिजली से चलती है और कम समय में ज्यादा अनाज साफ कर सकती है। जहां छोटे किसानों के लिए आपने एक मशीन लेकर आए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जो देखकर भी आप समझ जाइए। जो घर में आटा पीसने की जो चक्की होती है उसी आकार में आपने इसको बनाया है। इसका नाम तो आपने दे दिया है, मेरे को लगता है कि धान सफाई है, अनाज सफाई है किसानों के लिए, पर इसका जो प्राइस है और क्या क्या काम में इसको ले सकता है। ये मैंने जैसे बताया कि जो किसानों के सामने आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में उनको अच्छा प्राइस कैसे मिले, ठीक है ना। तो मार्केट में अच्छा प्राइस के लिए ये ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि हर कोई अपने फ़ायदा के, तो किसान अनाज लेकर के मंडी में जाता है और कई बार आप देखेंगे उसका अनाज उठाया और उसमें देखेंगे ये इसमें ट्रैश दिख रहा है या इसमें भूसा दिख रहा है, और ये कह करके उसके प्राइस को बहुत कम कर देता है। पहले आपने देखा होगा सिंपल एक चादर से गांव में यूज करते थे, फिर विनोवर फैन आए, उनको फैन से थ्रेसिंग के लिए यूज करते थे। ये मशीन है कि घर में जब आप अनाज हार्वेस्ट करके ले आए हैं तो कैसे उसमें ये इंश्योर करें कि किसी तरीके का मरा अनाज नहीं है, किसी तरीके का भूसा वगैरह नहीं है, वो हट जाए, और ताकि मंडी में किसी को ये मौका न रहे कि तुम्हारा अनाज 2M क्वालिटी का है या किसी तरीके की सेकेंडरी है, बढ़िया नहीं है। ये इसलिए एक छोटी मशीन, जैसे मैंने बताया कि 29,000 रुपये की बात बता रहा हूँ मैं कमर्शियली। इसमें चूँकि इंजन भी एक लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। मोटर से सिंपल जो इसके प्रिंसिपल होते हैं कि आपको अनाज को आपने यहाँ से डाला, फिर हमारा एक वहाँ पर विनोवर फैन लगा हुआ है, वो फैन चलता है,
चल करके जो हल है अनाज है सही वो जो है निकल करके एक तरफ हो जाता है, और जो भूसा और इस तरह की हल्की चीज़ें हैं उसको हटा देता है, एक से सेपरेट कर देता है और सफाई कर देता है। और आप इस तरह से अपना अनाज जो कि क्वालिटी पूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है, उसको लेकर के जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा दाम मिलेगा। खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि धान की रोपाई के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। यही वजह है कि धान की सीधी बिजाई भी आजकल की जाने लगी है। बाजार में धान की सीधी बिजाई की मशीनें उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर की मदद से चलने वाली इन मशीनों पर खर्च काफी ज्यादा आता है। हर किसान इनका खर्च बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अब छोटे किसानों के लिए छोटी सी बिजाई मशीन भी तैयार हो गई है। इसे भी हाथ से ही चलाया जाता है। ये है जिसे हम प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर कहते हैं। अब आपको धान में आपको पता होगा कि ट्रांसप्लांटिंग बेस से ज़्यादा खेती की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग एक बहुत ही कहता है पानी भी बहुत लगता है और एनर्जी भी बहुत लगती है और लेबर बहुत लगते हैं। आजकल समझते हैं कि एक खेती में एक चैलेंज आने लगा है कि लेबर उपलब्धता कम है। तो लेबर उपलब्धता कम होने के कारण ये इस तरीके के ज़्यादा अभी हमारी कोशिश है कि डायरेक्ट सीडिंग करें। हम राइस को जैसे गेहूं बोते हैं उसी तरीके से सीडिंग का एक बड़ा प्रयोग चल रहा है, डायरेक्ट सीडेड राइस का। उसकी भी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है, वो ट्रैक्टर से चलती है। लेकिन ये छोटी सी मशीन जो है पहाड़ी इलाकों में छोटी जगहों पर छोटे किसानों के लिए हम इसमें प्री जर्मिनेटेड पैडीसाइड जो धान का बीज है उसको भिगो दिया, टाट से ढक दिया, 24 घंटे में इसमें इस तरह से अंकुरित आ जाता है, हल्का हल्का अंकुरण आ जाता है और फिर हम इस मशीन द्वारा उसकी बुआई कर देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आज बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा। बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छूट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। द्रविड़ की कोचिंग, रोहित की रणनीति, ओडीआई में कैरिबियन पर फतेह। अब T20 की बारी। क्या टीम इंडिया फिर पड़ेगी भारी? वेस्ट इंडीज का भारत दौरा। देखिए 3 मैचों की सीरीज 16, 18 और 20 फरवरी 2022 को T20 का धमाल लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।